स्मार्ट वॉलेट को कैसे यूज करेंगे, कैसे स्मार्ट वॉलेट को आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है और साथ में आप वहाँ पर स्टेकिंग 2.0 का बेनिफिट आप कैसे ले पाएँगे। इस स्टेकिंग करना आपको क्यों ज़रूरी है? यदि आप स्टेकिंग करते हैं तो आपके क्या बेनिफिट होंगे? साथ में अभी हमारे पास में ग्रीन स्प्लिट को गोल्ड स्प्लिट में कन्वर्ट करने का जो लास्ट डेट है, वो 1 तारीख तक है। तो 1 तारीख से पहले हमें ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। यदि हम समय रहते कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो क्या होगा? उसके बारे में भी आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग चेक करें पार्टिसिपेंट में जाकर कि आपकी टीम के वो कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं जो इस मीटिंग में नहीं हैं। तो आप उन्हें कॉल करें, मैसेज करें, इनवाइट करें। दोस्तों, हमारा समय हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं। जो भी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर हैं, तो आप सभी लोग एकांत जगह में जाकर बैठें। अपने-अपने वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं और आप सभी लोग डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठें। क्योंकि दोस्तों, जब आप वीडियो के साथ बैठते हैं और डायरी पेन लेकर बैठेंगे, तो जो जानकारी आपको बताई जाएगी, वो जानकारी एक ही बार में आप सीख जाएँगे। क्योंकि इतना आसानी से आपको जानकारी सिखाई जाने वाली है कि आप यहाँ पर बहुत ही कम समय के अंदर एक अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं। आप अपनी टीम को क्रिएट करने के लिए, ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, एफ़िलिएट प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको स्वयं को इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए इन पॉइंट्स को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी को इनवाइट करें या ना करें, लेकिन आपको यहाँ पर इतना सीखना है कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको पता नहीं चला कि इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस, आए हुए प्रॉफिट को विथड्रॉल करने की प्रोसेस, अल्टीमा को इंडियन मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर सीखनी होगी। यदि आप नहीं सीखते हैं, तो जब कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो आप सिर्फ़ अपने अपलाइन को कॉल करते रहेंगे और आपके अपलाइन पहले अपना कॉइन सेल करेंगे, फिर उसके बाद वो आपका कॉल रिसीव करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आप इस मीटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि हमारे बीच में कई हज़ारों लोग हैं, जिन्होंने प्रीमियम स्प्लिट को परचेज़ किया है और परचेज़ करने के बाद अभी आपको कैसे 1 तारीख को अपने प्रीमियम को पे आउट करना होगा, कैसे आप अपने वॉलेट में उसे लाएँगे, तो उसके लिए आपको वॉलेट से लेके संपूर्ण जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रीन को आपके सामने शेयर करते हैं और आपको यहाँ पर वॉलेट से लेके जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए साथियों, हमारा समय हो चुका है। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम जानने वाले हैं कि हम स्मार्ट वॉलेट को हम कैसे यूज करेंगे। स्टेकिंग 2.0 के माध्यम से आप स्मार्ट कॉइन को स्टेक कैसे करते हैं, स्टेक करने के आपके पास में क्या-क्या बेनिफिट होंगे। साथ में आप यहाँ पर ग्रीन स्प्लिट को गोल्ड स्प्लिट में कन्वर्ट करने का लास्ट डेट क्या है, कैसे आप उसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी आपको लाइव प्रोसेस यहाँ पर बताने वाले हैं। कई लोगों का कहना है कि जो ग्रीन स्प्लिट हमने गोल्ड में कन्वर्ट किए, लेकिन उनका अभी इनकम वहाँ पर हमारे वॉलेट के अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो चलिए हम इस सभी जानकारी को डिटेल में समझते हैं और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, वो प्रैक्टिकली जानकारी आपको यहाँ पर शेयर की जाती है और जो जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें यदि और भी कोई चेंजेस होंगे तो आपको समय के साथ आगे बताए जाएँगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पहले यहाँ पर आपको बताएँगे कि आप अपने वॉलेट को कैसे यूज करेंगे, वो कौन-सा वॉलेट है, कहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले वॉलेट के बारे में जानते हैं, फिर आपको ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस और आपको उसके बाद लास्ट में आपको प्रीमियम स्प्लिट को स्मार्ट वॉलेट में पे आउट करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन उन सभी लोगों को डाउनलोड करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने प्रीमियम स्प्लिट, गोल्ड स्प्लिट या कोई भी स्प्लिट उन्होंने परचेज़ किया है, उनके पास में बिज़नेस स्प्लिट है। तो आपको स्मार्ट वॉलेट की आवश्यकता होगी। स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को आप एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर और एंड्रॉयड एपीके आप हर जगह से इसे आप देख पाएँगे। आपको इसे डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा? कैसे आप इसे यूज़ कर पाएँगे? यूज़ करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है? तो अभी मैं आपको यहाँ पर ये सभी प्रकार की जानकारी आपके सामने यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी टैब स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ और हम स्मार्ट वॉलेट के बारे में डीपली जानकारी जानते हैं। दोस्तों, स्मार्ट वॉलेट यह एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जहाँ पर आप अल्टीमा, स्मार्ट और आप सभी प्रकार के स्प्लिट आप रख पाएँगे। साथ में आपको यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम,
TRX, USDT, आप ढेर सारी कॉइन को यहाँ पर रख पाएंगे। इनके माध्यम से आप अपने एसेट को सुरक्षित कर सकते हैं। स्मार्ट वॉलेट इतना सुरक्षित एप्लीकेशन है कि यदि आपके वॉलेट की बैकअप की किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी चल जाती है और आपने इसके अंदर स्मार्ट डिफेंडर नामक सिक्योरिटी आपने लगा रखी है, तो आपके एसेट को कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट या ट्रॉन प्रोलिंक वॉलेट या और भी आप वहाँ पर कई वॉलेट्स को आप यूज करते होंगे। तो दोस्तों, जब आप ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं और उसकी बैकअप की यदि किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है, तो वो व्यक्ति आपके एसेट को ट्रांसफर कर सकता है, वो आपके एसेट को चोरी कर सकता है। यदि आपके बैकअप की उस व्यक्ति को पता चल जाती है, और यदि आप स्मार्ट वॉलेट यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर उससे भी ज़्यादा सुरक्षित आप अपने फंड को मान सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे इसे यूज करना होगा, तो अभी मैं यहाँ पर अपने टैब स्क्रीन को स्टॉप करके और हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर अभी स्मार्ट वॉलेट से लेके सभी प्रकार की जानकारी क्रिएट करने की संपूर्ण प्रोसेस आपको यहाँ पर अभी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्रीन को यहाँ पर एंड्रॉइड पर लेके आते हैं और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी एंड्रॉइड स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट के बारे में जानेंगे कि आखिर आप स्मार्ट वॉलेट को यूज कैसे करते हैं, कितने स्मार्ट आपको उसमें रखने की आवश्यकता है, क्लेम करने में कितना आपको फीस लगेगा। तो वो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ में ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने की एक आसान और एक सिंपल प्रोसेस आपको यहाँ पर आगे हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर आप ये स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन है। आप यहाँ स्मार्ट वॉलेट को ओपन करते हैं। आप इसे यूज कैसे करेंगे, उससे पहले हम एक डेमो आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आप नए तरीके से स्मार्ट वॉलेट को आप कैसे यूज करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है। तो मैं एक डेमो स्मार्ट वॉलेट आपके सामने ओपन करने की कोशिश करता हूँ और हम आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं। जब भी आप इसे प्ले स्टोर से इस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे और ओपन बटन पर आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है। सबसे पहले ये आपसे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, आप किस देश किस कंट्री से हैं, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। आपको अपनी पसंदीदा लैंग्वेज, आपको यानी कि पसंदीदा भाषा आपको अपनी सिलेक्ट करनी है। अब जैसे ही आप अपनी ये पसंदीदा भाषा सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आता है। आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है क्रिएट वॉलेट और दूसरा है रीस्टोर वॉलेट। यदि आपने किसी दूसरे फोन में आपने अपना वॉलेट, यानी कि मान लीजिए आपने किसी दूसरे फोन में अपना वॉलेट एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखा है, तो आप उस वॉलेट को किसी अन्य नए मोबाइल में आप कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आपके पास यहाँ पर रीस्टोर वॉलेट का एक ऑप्शन है। रीस्टोर वॉलेट को यानी कि पुराने वॉलेट को किसी दूसरे मोबाइल में, मान लीजिए कि आपने पहले जब वॉलेट क्रिएट किया तो आपने किसी पुराने मोबाइल में कर लिया, फिर आपने कुछ समय बीतने के बाद आपने एक नया फोन लिया और आप चाहते हैं कि मैं अपने वॉलेट को किसी दूसरे वॉलेट में, किसी दूसरे मोबाइल में ओपन कर पाऊं, तो आपको उसके लिए यहाँ पर रीस्टोर वॉलेट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी वो बैकअप की आपको डालनी है जो आपने क्रिएट करते समय जो आपकी 12 डिजिट की निकल के आती हैं, तो वो आपको यहाँ पर टाइप करके डालनी है और आपको यहाँ पर डायरेक्ट रीस्टोर वॉलेट पर क्लिक करना है। आपको अपना 6 डिजिट का पिन आपको डाल देना है और आपका पुराना वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके पुराने वॉलेट के लिए था, लेकिन अभी हम एक नई प्रोसेस जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीच में 156 मेंबर्स बैठे हुए हैं और जिनमें से कई लोग नए हैं जो अभी तक उन्होंने अपने वॉलेट को यूज नहीं किया। वॉलेट को यूज करने के उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन पता नहीं है, तो उन्हें क्या करना होगा। तो दोस्तों, नया वॉलेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपने पुराना वॉलेट ओपन करने के लिए रीस्टोर वॉलेट पर क्लिक किया था लेकिन अब आपको यहाँ पर क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है ताकि आप एक नया वॉलेट आप बना पाए तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के लिए कई प्रकार के वॉलेट्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप सिंपल और आसानी से यूज करने के लिए, क्योंकि यदि आपके पास में स्मार्ट डिफेंडर कार्ड अभी नहीं है, आप एक नए व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आप जैसे ही यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर ऊपर यूज ए हार्ड वॉलेट और आपको यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करना है। डायरेक्ट आपको बेसिक सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है
जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर कंटिन्यू वॉलेट पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा और आपके सामने एक डेमो वॉलेट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अभी ये डेमो वॉलेट मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने इसकी बैकअप की आपने निकाली नहीं है, जिसकी वजह से आप इसमें ऐसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो इतना काम कर लिया तो मेरा तो वॉलेट बन गया। नहीं दोस्तों, अभी आपके वॉलेट को बनने की काफी बड़ी प्रोसेस अभी बची है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैकअप नीडेड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर बैकअप नीडेड पर जाकर आपको इसकी बैकअप की आपको निकालनी है। आप की कैसे निकालेंगे, पिन कैसे लगाएंगे, फिंगर कैसे लगाएंगे, आप अपना फेस कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर, वो मैं आपको सभी चीजें अभी बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर कई लोग गलतियां कर देते हैं, वो सिर्फ बेसिक वॉलेट को ओपन करते हैं बिना बैकअप की निकाले, वहां पर अल्टीमा और स्मार्ट को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपने यदि बैकअप की नहीं निकाली और इसमें आपने फंड को डिपॉजिट कर दिया तो फंड तो डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन यदि गलती से आपके मोबाइल से एप्लीकेशन डिलीट हो गया तो फिर आप इसे रिकवर करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप रिकवर नहीं कर पाते। इसीलिए आपको यहाँ पर बैकअप नीडेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी हम इसको किसी दूसरे फोन में ओपन करने के लिए जो इसकी 12 डिजिट की जो की निकल के आती है वो आपको यहाँ पर मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बैकअप नीडेड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपके बैकअप की आ रही हैं तो वो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है। तो आप इस जानकारी को आप सफलतापूर्वक आप समझें और यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी बैकअप की है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो 12 डिजिट की आई हैं उन्हें आपको नोट करके रखना है। आपके पास क्रिएट करते समय एक पेन और एक डायरी आपके पास होना जरूरी है, ताकि इसकी जो बैकअप की आ रही हैं वो आपको यहाँ पर लिख के रखना है अपने डायरी के अंदर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख के एक प्रोसेस आपको दिखाते हैं, ताकि जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करके आने वाला है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, आप प्रेस एंड होल्ड टू सी द प्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी 12 डिजिट की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको 1 से 12 करके यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। और जैसे ही आप यहाँ पर आके आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक वर्ड आपको क्लियर लिखना है। यदि आपका एक भी वर्ड आपका गलत हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। यदि आपने एक भी वर्ड गलत लिख दिया और फिर वो आपके लिए ओपन नहीं होगा तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी और फिर आप अपने वॉलेट को किसी दूसरे फोन में ओपन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी बैकअप की को सही तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वो सभी प्रकार की चीजें आपके लिए यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ साथ में। और लिखने के साथ साथ यहाँ पर आपको एक अच्छी डायरी में, यानी कि जब आप इसे लिखें तो वो डायरी आपके पास सेफ होनी चाहिए। यदि आपके पास वो डायरी सेफ नहीं है तो कई कभी भी आपका ये मान लीजिए डायरी फट जाता है, टूट जाता है, फिर आप उसे दोबारा ओपन नहीं कर पाते हैं। तो आप एक अच्छी डायरी में आपको इसे लिखने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर अभी ये लिख रहा हूँ और लिखने के बाद अभी मैं आपके सामने आगे क्रिएट करके और आपको पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा लगभग 6 डिजिट लिख चुका है, हम 7वां लिख चुके हैं, 8वें नंबर का हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और जैसे जैसे आपको यहाँ पर इसे लिख लेना है, और ये आपको एक डायरी में नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर कम से कम 1 से 3 जगह आपको इसे लिखने की आवश्यकता है। जब आप 3 जगह यहाँ पर आप लिखेंगे तो हो सकता है एक डायरी आपकी फट जाए, टूट जाए, लेकिन आपका 2-3 जगह यदि लिखा है तो आप इसे कभी भी रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने इन बैकअप की को खो दिया तो कोई भी व्यक्ति, कंपनी के फाउंडर भी आपके वॉलेट को रिकवर करके नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताते बताते यहाँ पर वो 12 डिजिट की बैकअप की आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब हम आगे जाते हैं कि मैं आपको एक डेमो वॉलेट दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको मैंने दिखा दिया। आपको किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखानी है, इवन आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं। और फिर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन होगा टर्म्स एंड कंडीशन का, उस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी की आपकी बिखरी हुई देखने को मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। तो आपको इन 12 डिजिट की को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि पहले नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पर कौन था, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 1 से 12 वर्ड की को। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी इन पर जाकर मैं यहाँ पर अभी इन्हें क्लिक करता जाता हूँ, और क्लिक करने के साथ साथ हम इन 12 वर्ड की को हम यहाँ पर कंप्लीटली आपके सामने यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करते हैं क्रम बाई क्रम करके, क्योंकि जो 12 वर्ड की है वो यहाँ पर बिखरी है, पहले नंबर की 6वें नंबर पर लिखी है, 6वें नंबर की दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जगह आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि सेलेक्ट करना है यहाँ पर। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आगे ध्यान देना है। और जैसे ही आपने काम कर लिया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 12 डिजिट की को एक क्रम में सेलेक्ट कर लिया है। अब हम जाके आगे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा वॉलेट सक्सेस हो चुका है। ये आपको इसकी स्क्रीन इसीलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, यदि आप कभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो इसकी बैकअप की किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, ताकि आपका वॉलेट सेफ रहे। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बैकअप नीडेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैंने इसकी बैकअप की को लिख लिया है। लिखने के बाद अब हमने इसे क्रिएट कर लिया है। अब आपको अपने वॉलेट की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए आप इसमें एक 6 डिजिट का पिन आप बना सकते हैं। तो पिन आप क्या बनाएंगे वो यहाँ पर मैं आपको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे स्मार्ट वॉलेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सॉरी, आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर सेटिंग बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया सिक्योरिटी। आपको यहाँ पर सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है पिन। आपको एक 6 डिजिट का पिन बनाना है जो आपको याद रहे, और याद के साथ साथ आपको अपने उस डायरी में लिख लेना है जहां पर आपने अभी ये अपनी बैकअप की लिखी हुई थी। आप इस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर एक 12 वर्ड यानी कि 6 वर्ड का आप यहाँ पर अपना पिन बनाइए। मैंने यहाँ पर पिन बना लिया है, और अब मैं इसे यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लिखते नहीं है तो फिर कभी भी भूल जाते हैं। अब जैसे हमने काम कर दिया है, अब यहाँ पर मैं इसमें फेस और फिंगर लगाने के लिए यहाँ पर फेस आईडी एंड टच आईडी पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अभी हमारा जो फेस और पिन है तो हम यहाँ पर अपना वो पिन डालेंगे, और अब हमारे फेस स्कैन करके भी खुल जाया करेगा, फिंगर लगाकर भी खुल जाया करेगा। तो आपको कई बार जब आप फील्ड पर होते हैं, आपको पिन डालते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको देख रहा होता है, तो आप इसमें फिंगर और फेस आईडी लगा के रखें, ताकि आप जब भी किसी को खोल के दिखाने वाले हो तो वो आपका फेस स्कैन करके ऑटोमेटिकली फिर आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर वॉलेट ओपन किया, यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ पर स्मार्ट ब्लॉकचेन पर जो कॉइन है, स्मार्ट कॉइन, अल्टीमा, गोल्ड स्प्लिट, वीआईपी स्प्लिट, यूनिट स्प्लिट, टीआरएक्स, यूएसटीटी, विन और बीएसपी। लेकिन कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर इसके अंदर बिटकॉइन इथेरियम क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एसेट, राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में ऐड एसेट का ऑप्शन है। आप यहाँ पर आकर बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आपके बिटकॉइन इथेरियम भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम मानते हैं कि आपको इसके अंदर कितने स्मार्ट कॉइन रखने की आवश्यकता है ताकि आप अपने स्मार्ट वॉलेट को यूज कर पाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर मान लीजिए अल्टीमा पर क्लिक करते हैं, और जैसे आप सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही छोटी फीस आपके लिए हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं कि स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो वॉलेट को यूज करने का मात्र 50 स्मार्ट, दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है कुछ समय पहले। ये आपके लिए 5500 स्मार्ट था। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने पहले स्मार्ट को परचेस किया था, जिन लोगों ने 5500 स्मार्ट उसमें रखे हुए थे, आज वो चाहें तो 4450 स्मार्ट को वो सेल भी कर सकते हैं, जो उन्हें लगता था कि मुझे तो वॉलेट को यूज करने के लिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर मात्र 50 स्मार्ट, मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट की वैल्यू दिखाता हूँ। 50 स्मार्ट को यहाँ पर आप रखने के लिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, यानी कि 50 स्मार्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा $0.5, यानी कि एक स्मार्ट की वैल्यू 30 पैसे है। तो आप 10 रुपए के स्मार्ट भी यहाँ पर रख के इसे यूज कर सकते हैं। तो कितना आसान हो चुका है आपके वॉलेट को यूज करना। अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे स्टेकिंग करेंगे, कैसे इसमें यूज करेंगे, कैसे इसके अंदर डिपॉजिट और विड्रॉ करेंगे। मान लीजिए
कि आपको यहाँ पर स्मार्ट डिपॉजिट करना है, तो आप इंटरनल एक्सचेंज से, मैक्सी एक्सचेंज से, कहीं से भी आप खरीद कर, या फिर आपके जैसे अभी पे आउट होने वाले हैं अगले 1 तारीख के बाद पीएलसी स्वैपिंग डैशबोर्ड से, तो आप वहां से भी पे आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, रिसीव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर एड्रेस आ चुका है। आप इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप कहीं से भी यहाँ पर स्मार्ट डिपॉजिट करते हैं और आपका वॉलेट यहाँ पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है स्मार्ट वॉलेट को यूज करना। अब कई लोगों का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 185 मेंबर्स इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। अब कई लोगों का कहना है कि मैंने तो सर स्मार्ट वॉलेट के बैकअप की को अपने दूसरे मोबाइल में फोटो लेके रखा हुआ है, मेरे स्क्रीनशॉट मेरे पास में पड़ा हुआ है। तो अब दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आना तो बंद हो चुका है जब से स्मार्ट वॉलेट अपडेट हुआ, तो अब स्क्रीनशॉट नहीं आता। कई लोगों ने दूसरे मोबाइल से फोटो लेके रखा हुआ है उन बैकअप की का। अब उन लोगों से मैं आपसे कहना चाहूंगा, मान लीजिए आज कल आपका मोबाइल, या फिर आने वाले समय में, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन सोचिए आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, पानी में गिर जाए, चोरी हो जाए, तो उस कंडीशन में आप अपने मोबाइल से उस स्क्रीनशॉट, उस फोटो को कैसे रिकवर कर पाएंगे जब वो दोबारा ओपन ही नहीं होगा। और आपने तो अल्टीमा के अंदर आप बोलेंगे कि मैंने तो इतने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया, इतने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अब तो मेरा वॉलेट ओपन नहीं हो रहा, कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है। तो दोस्तों, ऐसा आपके पास वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने वॉलेट के बैकअप की को लिख के नहीं रखा है, जिन्होंने अपनी 1 से 3 डायरी में नहीं लिख के रखा हुआ है? तो ऐसा वो लोग बोल सकते हैं, क्योंकि गलती उनकी होगी। अपनी गलती कोई नहीं मानता कि मेरे बच्चे ने मोबाइल को फॉरगेट कर दिया, मेरे मोबाइल से, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल चोरी हो गया। आपको क्या पता है कल क्या होने वाला है? आपका मोबाइल चोरी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, क्या हो जाए? तो आपको यहाँ पर इन बैकअप की को लिख के रखना है, कम से कम 1 से 3 जगह लिख के रखना है। अब कुछ लोग बोलते होंगे चलो यार गलती तो मान ली, अब मैं लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन कई लोगों का वो स्क्रीनशॉट ही गायब हो गया, अब वो स्क्रीनशॉट ही उनका मिल नहीं रहा, तो आप कैसे ओपन करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर अभी तक आपने जो किया तो किया, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर आपके वॉलेट की बैकअप की दोबारा से आपको निकालने का एक प्रोसेस बता देता हूँ। यदि आपके फोन में स्मार्ट वॉलेट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड है और वो अभी ओपन हो रहा है, तो आज ही आप अपने सारे काम छोड़कर स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की 1 से 3 जगह लिखें, और लिखने के बाद आप उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करें। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको रीस्टोर का बताया था, ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, आपको सुनने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। आप वहां से जाके, यानी कि दूसरे मोबाइल में क्रॉस वेरिफिकेशन करके भी देखना है कि जो आपने बैकअप की अपने डायरी में लिखी हुई है वो क्या सही है। यदि एक भी वर्ड आपका गलत हो जाता है तो भी आप अपने वॉलेट को ओपन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर फिर आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो इसमें तो आपकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है। तो यहाँ पर यदि आज आपको जानकारी पता चल गई है, तो अब उसके बाद किसी की गलती नहीं है, आपकी गलती होगी कि यदि आप अपने स्मार्ट वॉलेट को सेफ एंड सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जानते हैं, आप इसमें मान लीजिए कोई भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो डिपॉजिट करने से पहले मैं आपको इसकी बैकअप की को दोबारा से आपको निकाल के प्रोसेस आपको सिखाना चाहूंगा। तो उसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं चलो ठीक है आज बता दो, आगे से गलती नहीं होगी। तो अब मैं आपको एक बार आज बता देता हूं कि आप अपने स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की दोबारा से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड ऊपर कोने में एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट वॉलेट का। आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट के इस एरो का निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप इस एरो के निशान पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट वॉलेट, और उसके सामने एक एरो का निशान मिलेगा, राइट हैंड साइड एरो का निशान। आपको इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ रहा है रिकवरी फ्रेसेस। तो आपको यहाँ पर रिकवरी फ्रेसेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और आपकी वो 12 वर्ड की जो की है, यहाँ पर आप अपना पिन डालेंगे, और आपकी एक की यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो की है वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको यहाँ पर फ्रेश एंड होल्ड टू द फ्रेश पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आपकी जो बैकअप की है वो यहाँ पर 12 के 12 वर्ड आज आपको एक बार दिख जाएंगी। कल के बाद यदि आप खो देते हैं तो जिम्मेदार अब आप स्वयं होंगे। मैंने आपको निकालना बता दिया है, आपको लिखने का प्रोसेस बता दिया है। यदि पुराने लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक लिख नहीं पाए, एक बार दोबारा से बता देते हैं। कुछ लोगों का कहना है अभी समझ नहीं आया है, चलो एक बार और यहाँ पर देखते हैं।
तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में स्मार्ट वॉलेट के सामने एक एरो का निशान है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्मार्ट वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिकवरी फ्रेसेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना वो 6 डिजिट का पिन डालना है और आपकी बैकअप की निकल के आ जाएंगी। यहाँ पर स्क्रीन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वॉलेट अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित चीज है। वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करता कि जिससे आपका डाटा शेयर हो। यदि आप स्वयं से ही अपना डाटा शेयर कर देते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। तो अब आपने यहाँ पर जान लिया। अब यदि आपको इसके अंदर से कोई भी कॉइन को डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, क्लेम करना है, स्टेकिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली यहाँ पर आपके लिए समझाने की कोशिश करते हैं। आपको लाइव क्लेम करके दिखाते हैं, आपको वॉलेट से कैसे एक्सचेंज में कॉइन को सेल करने के लिए लेके जाना है। तो अब मैं अपना एक रियल वॉलेट ओपन करता हूँ। अभी तक मैंने आपको डेमो वॉलेट बना के दिखाया, इसकी बैकअप की शायद आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो डेमो है। अब मैं यहाँ पर अपना ओरिजिनल वॉलेट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पर ओरिजिनल वॉलेट है। हम इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा वॉलेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसमें जो भी एसेट है तो यहाँ पर मैंने इसे हिडन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्मार्ट कॉइन को डिपॉजिट करने के लिए आप यहाँ देखेंगे स्मार्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्मार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके यानी कि मान लीजिए मेरे पास में कितने स्मार्ट हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस वॉलेट के अंदर 11,826 स्मार्ट हैं। यहाँ पर मैंने 20,000 स्मार्ट को स्टेक किया हुआ है। अब यहाँ पर स्मार्ट को रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉइन नेटवर्क फीस के रूप में यहाँ पर काम करता है। जैसे आपके घर में सिलेंडर है तो आपको यदि चाय बनानी है तो गैस की जरूरत है, खाना बनाना है तो गैस की जरूरत है, पानी गर्म करना है तो गैस लगेगा। यानी कि जैसे आपके घर में गैस की जरूरत, वैसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आपको स्मार्ट वॉलेट को यूज करना है तो आपके पास स्मार्ट कॉइन उसके अंदर होने चाहिए। यदि आप स्टेकिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर देखा आपके सेंड के ऊपर एक येलो कलर का निशान दिखाई दे रहा है। आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए फ्रोजन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने एनर्जी आ जाती है। यानी कि मैंने यहाँ पर एनर्जी के अंदर 20,000 कॉइन को स्टेक किया तो यहाँ पर मुझे क्लेम करने के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी मिली। मैं यहाँ पर क्लेम कर सकता हूँ। ये हर समय घटती बढ़ती रहती है एनर्जी। मान लीजिए मैंने कल कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किए तो आपको यहाँ पर कम से कम 20,000 स्मार्ट कॉइन को यदि आप इसके अंदर एनर्जी के अंदर आप सेव करते हैं तो जो आपका क्लेम करने का जो फीस है वो आपका कम लगेगा या जीरो लगेगा। मैं आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने 20,000 कॉइन को स्टेक किया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई स्प्लिट का आपको क्लेम करके दिखाता हूँ। अभी लाइव क्लेम करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे और कितना आपको मिलेगा क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक गोल्ड स्प्लिट है और मैं गोल्ड स्प्लिट का आज क्लेम करता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर कुछ ग्रीन भी है जिसको मैं अभी आपको ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ से हम लाइव आपको सेंड करके ये प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। फिर इसमें आपको लास्ट में बताएंगे आप प्रीमियम स्प्लिट को कैसे इसमें डिपॉजिट करेंगे, कैसे इनकम लेंगे। तो यहाँ पर अभी एक मान लीजिए कोई भी एक स्प्लिट आपने प्रीमियम लिया तो वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं गोल्ड स्प्लिट के GLS के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कितना गोल्ड है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हम यहाँ पर स्प्लिटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैंने कल यहाँ पर कुछ गोल्ड को ट्रांसफर किया था और अभी मेरे पास जो इनकम आ रही है वो 0.1 की ही आ रही है और इसमें 0.2 हो चुका है। तो आपको डिपॉजिट करने के बाद 24 घंटे में एक बार आपको इसमें क्लेम कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास में $0.75 का यहाँ पर अल्टीमा आ चुका है। मैं क्लेम करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे फीस कितनी लगती है। तो आपको यहाँ पर पहले देखना है क्लेम करने से पहले कि आपका जो माई एस्टिमेटेड में जो रिवार्ड है और क्लेम करने की फीस, क्योंकि जिन लोगों ने कॉइन को स्टेक नहीं किया है तो उन्हें क्लेम करने के लिए 1100 से 1400 कॉइन के बीच में, 1100 से 1400 स्मार्ट के बीच में उनकी क्लेम करने की फीस लग रही है। जैसे कि जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं, एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 68 से $70,000 है, लेकिन एक माइनर को क्लेम करने में उसके जो टोटल चार्जेस लग जाते हैं वो $40,000 का लग जाता है। तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पर, क्योंकि हम ब्लॉकचेन से रिवार्ड को ले रहे हैं, तो आपको इन रिवार्ड को अर्जित करने के लिए कुछ ना कुछ नेटवर्क फीस के रूप में उन ब्लॉकचेन के कॉइन को आपको देना होता है। अब मैंने तो यहाँ पर स्टेक किया हुआ है तो मैं देखता हूँ मुझे कितना फीस लगेगा। तो मैं यहाँ पर क्लेम बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
अब जैसे हम यहाँ पर क्लेम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों को दिखता है यहाँ पर आपको 10,000 स्मार्ट लगेंगे, लेकिन इतने ज्यादा मुझे नहीं लगेंगे। मैं यहाँ पर अभी क्लेम कंफर्म बटन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही हमने यहाँ पर कंफर्म किया तो हमारा गोल्ड से अभी हमारा यहाँ पर क्लेम होके और अभी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगी और यहाँ पर कुछ समय बाद में आपका स्प्लिट के माध्यम से अल्टीमा क्रिप्टो करेंसी आपका इकट्ठा हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर इसके लिए एक अच्छे इंटरनेट एरिया में आकर करना है। कई बार नेटवर्क का इशू होता है तो आपके पास वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अभी हम देखेंगे कुछ समय बाद तो जो हमारा रिवार्ड है वो यहाँ पर अभी हो चुका होगा। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी हो चुका है। यहाँ पर 23 घंटे 59 मिनट और 40 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड पहले हमारा यहाँ पर क्लेम हो चुका है। कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से आपका ऑप्स का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने जो अल्टीमा यहाँ पर किया, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो अभी हमने क्लेम करके यहाँ पर जो किया, हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको वो हिस्ट्री में दिख जाएगा। और यहाँ पर आप जो फीस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्लेम करने की जो फीस है अभी अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 29/5/2024 को यहाँ पर 8:12 पर अभी अभी जस्ट यहाँ पर जो फीस लगी तो वो जीरो फीस यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लगभग 20,000 कॉइन को एनर्जी के अंदर स्टेक किया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको जो मेरी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप देख पा रहे हैं एनर्जी में इतना कॉइन यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर जब आप क्लेम करते हैं तो आपका इस प्रकार से, अब मान लीजिए मैंने क्लेम कर लिया, अब मेरे पास में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी 2 ग्रीन स्प्लिट है। अब हम इन 2 ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। और जब आप इसे और इसको कन्वर्ट करने का जो लास्ट डेट है, यदि आपने अल्टीमा बिजनेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर का यदि आपने ऑडियो मैसेज सुना होगा, तो उन्होंने बताया कि 1 जून तक इसका लास्ट डेट है। फिर उसके बाद जितने भी ग्रीन स्प्लिट हैं लोगों के पास, तो वो गोल्ड में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसको आपको कन्वर्ट करना है 1 तारीख से पहले इस महीने के लास्ट तक, और आज तारीख हो चुकी है 29। तो आपको आज अपनी टीम में जाकर चेक करना है, लोगों को कॉल करके पूछना है जिन लोगों ने अभी तक ये प्रोसेस नहीं करी है। तो ये प्रोसेस आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अभी ये प्रोसेस बताता हूँ। मैं अपने अकाउंट्स को यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करता हूँ और आप देख पा रहे हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पर आपके सामने। लॉगिन करने के लिए हमने गूगल पर जाकर अल्टीमा बिजनेस लिखा, उसके बाद यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर साइन इन के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मैं डैशबोर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जब भी हम रेफरल के प्रोग्राम पर काम करते हैं तो आपकी पर्सनल रेफरल लिंक है। यदि आपने कोई भी एक पैकेज परचेस कर रखा है तो फिर आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, और जब आप इनवाइट करते हैं तो कमीशन के रूप में आपको यहाँ पर आता है बिजनेस स्प्लिट टोकन। और ये जो टोकन है आपको यहाँ पर मिलता है कमीशन के तौर पर, और इसे आप यहाँ से ट्रांसफर करते हैं अपने स्मार्ट वॉलेट के अंदर, और वो आपको हर 24 घंटे में अल्टीमा बना बना कर आपको देता रहता है, जिससे आपको लाइफ टाइम तक इनकम आती रहती। तो दोस्तों अब हम ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जनरल की 2 लाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा D5U। आपको यहाँ पर D5U के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही D5U के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो आपके रेफरल लिंक के नीचे यहाँ पर डैशबोर्ड और उसके सामने यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट लिखा है, इसके सामने यहाँ पर एक एरो का निशान है। आपको इस तीर के निशान पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गोल्ड स्प्लिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर गोल्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे गोल्ड स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट आपको डायरेक्ट यहाँ पर परचेज करने को मिलेंगे। यदि आपके पास 1 ग्रीन है तो आपको 110 का परचेज करना है, 2 है तो 220। मान लीजिए मेरे पास 2 हैं, आपके पास यदि 20 हैं तो आप 2200 यूरो का परचेज करेंगे, 10 है तो 1100 का, 5 है तो 550 का, और यदि 2 हैं तो 220 का। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर आपको जो कॉइन भेजने की यानी कि जो स्प्लिट भेजने की प्रोसेस है, तो आपको परचेस बटन पर क्लिक करना है। अभी आपके लिए जो ये यूनिट स्प्लिट का ऑप्शन है, ये आपके लिए इस महीने के लास्ट तक यानी कि अगले 2 दिन और रहने वाला है। फिर आने वाले समय में रहेगा या नहीं रहेगा वो आपको आगे बताया जाएगा,
लेकिन जो सिस्टम ने हमें जो जानकारी प्रोवाइड की, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि आपके लिए ये ऑप्शन इस महीने के लास्ट तक रहेंगे। 1 तारीख के बाद आप इसमें ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को ये जानकारी बताना जरूरी है। हम यहाँ पर यूनिट स्प्लिट पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बाय चेकिंग द बॉक्स पर आपको क्लिक करके परचेस पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कम समय के अंदर हो जाए, तो यदि आपने अपने स्मार्ट वॉलेट को पहले से खोल के रखा हुआ है, तो आपको इसे करना है मिनिमाइज, और इसे ऊपर की ओर खिसका के पहले इस प्रकार से इसे साफ कर लेना है। फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट बाय चेकिंग द बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर परचेस बटन पर क्लिक करते हैं, और कितने जल्दी आप ग्रीन को ट्रांसफर करने के लिए पहुंच जाएंगे मैं आपको बता दूं। आपने परचेस बटन पर क्लिक किया। अब जैसे ही आपने परचेस बटन पर क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 मिनट 55 सेकंड का टाइम बचा है। यहाँ पर आपके लिए QR कोड आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर आपका नीचे एड्रेस है। आपको एड्रेस पे 1S के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर देखा और उसके बाद आपने कॉपी कर लिया, सीधा आपको ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ओपन इन स्मार्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको ये उस वॉलेट के अंदर ले जाएगा, और ग्रीन को गोल्ड करने के ऑप्शन तक आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। आपको एड्रेस नहीं डालना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने 2 एस्पिरेट क्योंकि 220 का लिया, ये हिस्सा आ गया। बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन आएगा। आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना है और अपना पिन डाल देना है, और आपका यहाँ से स्प्लिट ट्रांसफर हो जाएगा। और आपने जो गोल्ड के लिए यहाँ पर ऑर्डर लगाया, तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में 3 मिनट 57 सेकंड का टाइम बचा है, और आपने स्प्लिट को भेज दिया। तो आपके पास कम से कम 3 मिनट का टाइम बच जाना चाहिए, ताकि जब आपने स्प्लिट भेजा है, तो वॉलेट से आपके डैशबोर्ड तक आने में करीब 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। फिर भी आप उसे 4 मिनट का टाइम दें। आप जल्दी ये प्रोसेस करें, ताकि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई लोग हैं जो यहाँ पर जब 1 मिनट बचता है तब तक वो भेज पाते हैं, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, और धीरे धीरे प्रोसेस करने की वजह से उनके स्प्लिट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर आ जाता है। जहाँ पर ये वेटिंग फॉर ट्रांजेक्शन है, ये उनका एरर आ जाता है, उनके स्प्लिट कंपनी को चले जाते हैं, और फिर वो अपने आईडी को परचेस नहीं कर पाते, या फिर उन्हें गोल्ड नहीं मिलता। तो दोस्तों, यदि आपके पास ऐसा हुआ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आईडी अभी ओपन करी है, उस आईडी के जीमेल पर जाकर यदि यहाँ पर एरर भी आ गया, आपके स्प्लिट चले गए और कंपनी को यानी कि आपका गोल्ड नहीं मिला आपको, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर 2 यूनिट स्प्लिट दिए हैं, वो आप कंपनी से वापस ले सकते हैं। वापस लेने के लिए आपके मेल पर कंपनी ऑटोमेटिकली आपको बिना कोई टिकट लगाए क्लेम रिफंड का एक ऑप्शन भेजेगी। उस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया क्लेम रिफंड पर, और आपको एक वॉलेट एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपको अपना स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन करके आपको यहाँ पर डिपॉजिट, आपको यहाँ पर देखना है ग्रीन स्प्लिट का, आपको एड्रेस कॉपी करके और वहां पर आपको डाल देना है। और जैसे आप डाल देते हैं, तो फिर आपके 5 मिनट से लेके 48 घंटे के अंदर आपके ग्रीन स्प्लिट वापस आपके वॉलेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर जाना ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। अब जैसे ही आपने ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग होगा और आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। आपने जो ग्रीन परचेस किया, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे आउट बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही पे आउट बटन पर क्लिक करेंगे, तो जितने आपके पास ग्रीन के बदले गोल्ड आए होंगे, तो वो गोल्ड स्प्लिट बैलेंस में दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपको एक वॉलेट एड्रेस मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट में रिसीव गोल्ड का एड्रेस कॉपी करके वहां पर आपको डाल, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे वॉलेट में एक ऑप्शन है GLS। यहाँ पर डिपॉजिट करने से पहले ध्यान देने वाली बात है, आप यदि यहाँ पर स्प्लिट को ऐड कर रहे हैं और आपने पहले से यहाँ पर आपने कोई भी ग्रीन को परचेस करके रखा हुआ है, तो आपको उसके रिवार्ड को पहले क्लेम कर लेना है। अन्यथा आपका जो माई एस्टिमेटेड रिवार्ड में जो आपका कमीशन है, जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट आया होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। तो आपको पहले इसमें डिपॉजिट गोल्ड करने से पहले यदि देख लेना है आपके पास पहले से गोल्ड है, तो उसके रिवार्ड को क्लेम करने, फिर आपको एड्रेस कॉपी कर लेना है
और कॉपी करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड से यहाँ पर स्प्लिट को भेज देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ग्रीन को गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, स्मार्ट वॉलेट को यूज करने की प्रोसेस, बैकअप की ओपन करने की प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हमारे बीच में कुछ नए मेंबर्स हैं जिन लोगों ने प्रीमियम स्प्लिट को परचेस किया हुआ है। तो अब आपकी जो इनकम आने वाली है वो अगले 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको यहाँ से पे आउट, प्रीमियम स्प्लिट पे आउट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो भी आपने प्रीमियम परचेस किया होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको जैसे ही पे आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन को अपडेट करने का एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको जैसे अभी ये गोल्ड स्प्लिट दिखा रहा, वीआईपी, ग्रीन और यहाँ पर आपको बिजनेस स्प्लिट दिखा रहा, ऐसे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीएसपी स्प्लिट, प्रीमियम स्प्लिट। तो आपको उसका रिसीप्ट एड्रेस कॉपी करके और आपको अपने डैशबोर्ड से यहाँ से आपको पे आउट करना है और आप अपने गोल्ड को पे आउट करेंगे स्मार्ट वॉलेट में। जिस दिन आपका प्रीमियम स्प्लिट स्मार्ट वॉलेट में आ जाएगा उस दिन से वो आपको इनकम देना स्टार्ट करेगा। और दोस्तों अभी इसके अंदर कुछ लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक बार टेलीग्राम चैनल से भी आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पास में प्रीमियम स्प्लिट परचेस करने के लिए जो ऑफर है तो वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी आपके लिए यहाँ पर 1 तारीख से पहले, 1 तारीख के बाद ये 300% हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 40% गिर जाएगा। तो अभी आपके पास ऑफर है, अभी आपके पास मौका है कि आप समय रहते आप इसे परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद यहाँ पर आप 1 जून 2024 को पे आउट करने का यहाँ पर डेट दिया गया है। अब ये कैसे पे आउट होगा वो हम आपको 1 जून को प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपको इस प्रोसेस को करना है। अभी आपको प्रीमियम स्प्लिट को परचेस करने के लिए आपको अपने दोस्तों को जानकारी बतानी है क्योंकि यहाँ पर अभी आपके लिए 340% आपके लिए ऑफर चल रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि यदि आप किसी भी सिस्टम के अंदर शुरुआती दौर में आते हैं तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट कम, प्रॉफिट ज्यादा, कई प्रकार के आपको ऑफर मिलते हैं। तो वो चीजें आज आपके सामने हैं। आप 30 तारीख से पहले जिन भी लोगों को प्रीमियम स्प्लिट को परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। कौन सा पैकेज लेना है यहाँ पर आपको अपना डिसीजन लेना है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है। कोई भी आपको लोन लेके, कर्जा लेके, गिरवी रख के आपको यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कम, छोटे से छोटा 220 यूरो के पैकेज से आप शुरुआत करें। यहाँ पर रेफरल के प्रोग्राम पर काम करें, एफिलिएट प्रोग्रामिंग करें, आप अपने लिए एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें और आप कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। आपने जितना सोचा है, यदि आपने सोचा कि मैं यहाँ से 50,000 कमाना चाहता हूँ, आप 50,000 कमा सकते हैं, लेकिन पहले सोचना है, फिर मेहनत करना है और आपको इनकम देने के लिए प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर हजारों लाखों लोग हैं जो यहाँ पर आकर इनकम ले रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर इनकम ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना। अब हम यहाँ पर आगे और भी कुछ लीडर्स के व्यूज जानते हैं कि कैसे हमें सिस्टम में आगे काम करना है, कैसे हमें सिस्टम के अंदर कम समय के अंदर एक बड़ा अचीवमेंट लेना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आप इस मीटिंग को दोबारा से आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से। और आपको यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए, आपको प्रैक्टिकली जानकारी समझने के लिए यहाँ पर आप इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च करें ऑनलाइन अर्निंग वाई के, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और आप उन सभी दोस्तों तक इसकी जानकारी शेयर करें जो लोग रियली में इस प्रकार का काम करना चाहते हैं, जो इसको प्रैक्टिकली स्वयं से करना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की सभी प्रकार की जानकारी समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको जानकारी शेयर की, मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने शेयर किया। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं सिस्टम का कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक यूजर हूँ, तो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं कैसे यहाँ पर कम खर्चे करके और एक बड़ी इनकम ले पा रहा हूँ, तो मैंने एक पर्सनल ओपिनियन आपको शेयर किया। अब आपको और भी कई लोगों के व्यूज, कई लीडर्स के व्यूज आपको जानने को मिलेंगे, तो आपको लास्ट तक इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना है। और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं आप सभी लोगों की शानदार तालीम के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने जानकारी दी है आज की स्मार्ट वॉलेट को लेकर के और प्रीमियम पोल को किस तरह से ट्रांसफर करने, जब पहली तारीख में ऑप्शन आ जाएगा और ग्रीन से गोल्ड में किस तरह कन्वर्ट करना। उम्मीद करता हूँ सभी ने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा।
और दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको दिखाई गई है इसका रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा और फिर उसके बाद आप ध्यान से प्रैक्टिकल करके भी कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ग्रीन से गोल्ड में नहीं कन्वर्ट करा है तो वो अपना कन्वर्ट कर ले। हो सकता है आपको आने वाले समय में 2 दिन बाद ये मौका ना मिले और फिर आप चूक जाएँगे इस मौके से। दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि जो आप 5500 स्मार्ट कॉइन की रखते थे वहाँ पे मिनिमम वैल्यू स्मार्ट वॉलेट को चलाने के लिए, वो अभी कंपनी ने 2500 कर दी है। ये आपके लिए खुशखबरी है। उसी के साथ-साथ दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति जब स्मार्ट कॉइन को स्टेक करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एनर्जी और बैंडविड्थ। तो आपने उस ऑप्शन पे छेड़ना नहीं है, वो एनर्जी पे ही क्लिक रहने देना है। अगर आप बैंडविड्थ पे क्लिक करते हैं तो आपको एनर्जी नहीं मिलती है और एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका स्मार्ट कॉइन कटेगा रिवॉर्ड के लिए। तो इसीलिए आपने करना क्या है, आपने स्मार्ट कॉइन को जब आप फ्रीज करने के लिए जाए, तो फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे जो एनर्जी है उसी पे ही क्लिक रहने दें और फिर नीचे क्वांटिटी डालें कि कितना आपने कॉइन को फ्रीज करना है। फिर उस हिसाब से आप उसको कन्फर्म करें ताकि आपका फ्रीज Recording stopped. कम से कम लगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं और जितना ज़्यादा आप अपने स्मार्ट कॉइन को स्टेक करते हैं, उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलता है और जितना ज़्यादा एनर्जी आपको मिलता है, उतने ही ज़्यादा आप बटन दबा सकते हैं। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से आपके स्मार्ट कॉइन में गैस फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए उस एनर्जी को खत्म मत होने दें और जैसे कि 14 दिन बाद अगर आप बटन दबाते हैं, तो आपका अगले 14 दिन बाद स्मार्ट कॉइन भी रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर 14 दिन से पहले आप अनफ्रीज़ का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो दोस्तों आपकी एनर्जी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप 14 दिन से पहले अनफ्रीज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसीलिए 14 दिन के बाद ही आपने अनफ्रीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इतना ध्यान से समझते हैं पूरे सिस्टम को। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हिमांशु सुनीता, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ और जो भी कंफर्टेबल जगह पर बैठे हैं वो अपने आप को कैमरे के ऊपर ला सकते हैं। और ये जानकारी जो आपको यहाँ ज़ूम पर दी जा रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, वरना आपको तरह-तरह के लॉसेस हो सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि जो जानकारी आपकी दी जा रही है ज़ूम पैनल के माध्यम से, इसको आपने अकेले अपने तक नहीं रखना है, अपनी टीम के साथ साझा करना है। अपनी टीम के साथ इसको बाँटना है ताकि आप और आपकी टीम और ज़्यादा एजुकेट हो सके। एकांत, एकाग्रत होकर के सेशन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति जो कैमरे पे नहीं आ पाते हैं, क्या मजबूरी है, क्या कमी है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आपको बताया जा रहा है, मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% की जो संख्या है वो ऐसी होगी आज भी ग्रीन को गोल्ड में खुद से कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। जबकि आपको कल भी ग्रीन से गोल्ड में ऑप्शन बताया गया, कैसे कन्वर्ट होना है। उसके साथ-साथ आपको आज भी दिखाया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 50% की जो संख्या है यहाँ पे, वो खुद से अब भी ग्रीन से गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो ये कमी अपने आप की दूर करनी है आपने और आपने आगे सेशन को समझना है, अपनी टीम के साथ समझना और चेक करना है कि मेरी टीम के कितने व्यक्ति यहाँ पे सेशन में आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं उनको आप कॉल करें कि भाई क्या काम है उनका, सुबह के टाइम जो वो नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, प्रीमियम पूल का जो ऑफर है इस बार 40% की सीधा कटौती हो जाएगी। 40% आप समझ सकते हैं अच्छी खासी कटौती होने वाली है। तो जो व्यक्ति प्रीमियम पूल का बेनिफिट और लाभ लेना चाहते हैं तो वो अपना ले लीजिए। बाद में मौके को मत चूकना। ये ना हो जाए काश शब्द आपसे लग जाए और काश शब्द लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको सही समय पे सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं 1-2 मैसेज दूँगा और फिर उसके बाद सेशन को क्लोज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि बीते हुए दिनों में आपने भी बहुत सारे प्लान करे होंगे, हमने भी बहुत सारे प्लान करे हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कर रहे होंगे या करेंगे और अपने लेवल को आगे बढ़ाने की और अपनी टीम के लेवल को आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज सिर्फ़ किसी व्यक्ति की रैंक नहीं आ रही है, ना तो वो व्यक्ति ज़ूम पे आ रहा है, ना वो अपनी टीम के साथ काउंसलिंग कर रहा है। और मैं उन टीम को भी कहना चाहूँगा कि जो इस मौके की तलाश में है कि यहाँ कोई आपको जादू की छड़ी मिलेगी और यहाँ पे एकदम से चमत्कार हो जाएगा और कई करोड़ों रुपए आपके ऊपर बरसने लग जाएँगे। तो
जो ऐसा सोच रहे हैं वो इसका मतलब है गलत सोच रहे हैं, गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको पैसा बना करके देगा। आपको यहाँ पे अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। बिना अपडेट के यहाँ पे अभी तो आपको ग्रीन में झटका लगा है, हो सकता है फिर आपको किसी और पोल में भी झटका लग सकता है, तो इसीलिए अपडेट रहें और डेली अपने टीम के साथ सेशन को सुनते रहें। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, सबसे पहले कैमरे के ऊपर देख पा रहा हूँ भरत सिंह जी को। तो भरत सिंह जी बहुत ही जबरदस्त पैशनेट होकर के चीजों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सर का वेलकम करते हैं, सर आप आए और एक बढ़िया मैसेज है पूरी कम्युनिटी को। सर को मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। दोबारा से मैंने भेजी है सर आपको। जी सर। जी सर, वेलकम है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर है? परफेक्ट। थोड़ी सी आंधी चल रही है इसलिए आवाज़ कम आ रही है मेरे को। इधर मौसम थोड़ा खराब हो रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी इस सिस्टम को अभी जो नया अपडेट आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर अभी चल रहा है स्टेकिंग वाला, स्टेकिंग जो हमने किया था वॉलेट के अंदर, उससे बहुत सारा बेनिफिट मिला है लोगों को और बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट लिया है। जिन लोगों को पता नहीं है वो शायद हो सकता है उन्होंने अभी तक स्टेकिंग नहीं किया है। तो एनएफटी के अंदर और ट्रैकिंग के अंदर दोनों के अंदर आप बात जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना यहाँ पे स्मार्ट वॉलेट के अंदर आपको फ्रीज करना है। और फ्रीज करने के बाद जितने भी हम रिवार्ड जो हम लेते थे, जैसा पिछली बार बताया गया था कि भाई $30 के बाद हमें रिवार्ड क्लेम करना है या $50 के बाद क्लेम करना होता था, तो अभी आप उसको डेली का डेली क्लेम कर सकते हो, उस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। तो ये अभी एक न्यूज़ है और बहुत सारे अपडेट्स रूम में आने से ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पीछे लॉस भी हुआ है। और अभी जो प्रीमियम स्प्लिट का जो ऑफर चल रहा है वो भी अभी 30 तारीख तक ही है। तो जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे अपनी जूम के माध्यम से नॉलेज को बढ़ाएं और अपनी पावर को यहाँ पे काम में ले लें। तो थैंक यू, ओवर टू यू हिमांशु सर, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके प्यारे जबरदस्त मैसेज के लिए। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में अनीता देवी जी हैं। अनीता जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नमस्कार सर, सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं अनीता देवी बिहार से बिलोंग करती हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पटौदी में रह रही हूँ और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं सभी दोस्तों को यही बताना चाहूंगी कि अभी हम गोल्ड पुल में जा रहे हैं और तो यहाँ पर हो सके सभी को सोचना ये होगा कि यहाँ पर तो रिवार्ड कम आएगा, पर हो सके कम आएगा, मुझे भी इतना पता नहीं है। और सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि कम प्राइस में अपना रिवार्ड सेल ना करें, क्योंकि अलेक्स सर जी का मैं मैसेज सुनती हूँ, वो बताते हैं हमेशा अपना टोकन को बचा कर रखें कि आने वाला टाइम में प्राइस अच्छी हो तो हमें पछताना ना पड़े। अभी तो काम चल जाता है, पर अगर हम बेच देते हैं तो बहुत कुछ खोते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो समझ में ना आती है सर, पर जो लोग बोलते हैं उसे समझती हूँ और उसी पर अटल रहती हूँ और उसी पर काम भी कर रही हूँ सर। तो अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करती हूँ और विश्वास है, कॉन्फिडेंस है सर कि मैं एक दिन आगे बढ़ूंगी और आप लोग जैसे मुझे भी सीनियर मेरी टीम में आएंगे एक दिन। तो बस मैं यही बताना चाहूंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। बिल्कुल, भले ही टेक्नोलॉजी ना ही आती हो, टेक्नोलॉजी भी इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आईडी खोलना, आईडी की केवाईसी करना, रजिस्ट्रेशन करना, यूएसडीटी परचेज करना, फार्म को आईडी को परचेज करना, ये सारी चीजें कोई टेक्निकल शब्द में नहीं आती है। टेक्निकल बोल बोल करके हमने इसको ज्यादा ही हार्ड बना दिया है। तो इसीलिए बहुत ही आसान है। और जैसे कि
है सेम इसी प्रकार से सारी चीजें काम करती हैं। तो इतना आसानी से काम करता है कि बहुत ही जबरदस्त लोगों को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। और उसके साथ साथ बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर आप आज हम अपने एसेट को होल्ड कर लेते हैं और जब इसका रेट हमारे मन मुताबिक हो जाएगा, जिस रेट पे हमारा टारगेट प्राइस है कि मुझे इतने में बेचना है, आप देखेंगे कि आपको कितना जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और फंड को मैनेज करें, 50-40 का और 10 का रेशो ले लें, या 30-40-30 का रेशो ले लें कि 30% वो एसेट जो मैं हर महीने बेचूंगा चाहे रेट कुछ भी हो, या 40% वही एसेट 30% को मैं ऊपर के रेट में बेचूंगा, और जब बचा हुआ 20% होगा या 30% होगा उसको मैं भूल जाऊंगा रख करके, और जब इसका बहुत ऊपर तक रेट जाएगा तब इसको सेल करूंगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने फंड को मैनेज करते हैं तो कभी भी आप यहाँ पे लॉस नहीं कर सकते। अब इसी लाइन में मैं यहाँ पे डॉक्टर आर्य वर्मा जी को इनवाइट करूंगा। डॉक्टर आर्य वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है। थैंक यू वेरी मच हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर आर्य वर्मा है, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और पूरी कम्युनिटी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जब हम बस में कहीं बैठते हैं और कहीं हमें जाना होता है तो हम ये पूछते हैं पहले बस में बैठने से पहले कि भाई ये बस कहाँ जाएगी। तो वो बताता है कि सर ये बस फला जगह जाएगी, और आपका जहां जाना है उससे मेल खाता है तो आप बैठ जाते हैं। क्या हम बगैर पूछे हुए कभी बस में बैठते हैं? चाहे आप कंडक्टर से पूछें, चाहे आप बाहर खड़े व्यक्ति से पूछें, चाहे वो अंदर बैठे व्यक्ति से पूछें। कभी कभी तो रेलगाड़ी में भी हम पूछ करके बैठते हैं भाई कहाँ जाएगी, जबकि हमें पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे ये फला गाड़ी आने वाली है। क्यों बैठते, क्यों पूछ करके बैठते हैं? क्योंकि दोस्तों, यदि आप बगैर पूछे हुए गाड़ी में बैठ गए तो जाना है आपको कहीं और पहुंच जाएंगे कहीं। ऐसे ही जब हम अल्टीमा को समझते हैं, अल्टीमा का बिजनेस समझते हैं, तो हम ये देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे सपने यहां से पूरे हो जाएंगे, और उन सपनों तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी हमें मिली है, वो है अल्टीमा। तो जब अल्टीमा की गाड़ी में हम बैठ चुके हैं तो यहीं से ही हमारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि आप राइट गाड़ी के अंदर बैठे हुए। लेकिन सुनने में क्या आता है कि साहब मेरा तो डाउनलाइन कहना नहीं मान रहा। तो उसके लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं कल किसी से बात कर रहा था तो वो बोले कि सर बेटा और बहू मेरा कहना नहीं मानते। तो आप, और दूसरा एक मुझे कल नॉलेज मिली कि 150 साल में इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले, 150 साल में, जितने 15 साल में वृद्ध आश्रम खुले हैं। यानी कि जो बेटे हैं अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में भेज रहे हैं। तो जब उनका बेटा ही कहना नहीं मान रहा और हम समझते हैं कि आज इसको हमने प्लान दिया और आज ही ये अल्टीमा को ज्वाइन कर लेगा, ये संभव नहीं होगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसको सही ढंग से, सही तरीके से उसको समझाना पड़ेगा। और एक बार नहीं, हो सकता है कि आपको 2-3 मीटिंग उसके साथ करनी पड़े। आज समाज की हालत ये है कि एक घर के अंदर 4 सदस्य हैं तो वो 4 पार्टियों को वोट देने वाले हैं। कोई कांग्रेस वाला मिलेगा वहां, कोई बीजेपी वाला मिलेगा, और बहू तो पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो भाई आप जब 4 विचार एक परिवार के अंदर अलग अलग हैं, तो अल्टीमा बिजनेस को समझाने के लिए जब हम जाते हैं तो आप ये महसूस ना करें कि फला ने अल्टीमा को ज्वाइन नहीं किया। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम मकान बनाते हैं तो इंजीनियर से नक्शे को पास कराते हैं कि नक्शा हमारा कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ हमारा कमरा होना चाहिए, ये सब हम बनवाते हैं। तो अल्टीमा को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हम नक्शा बनाते हैं अपना प्लानिंग का? क्या अपने सपने का नक्शा बनाते हैं?
एक इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, एक डायरी नहीं बनाते, हम लिस्ट नहीं बनाते, हम अपना लक्ष्य नहीं बनाते, अपना सपना नहीं लिखते, तो मैं क्या समझ सकता हूं कि अल्टीमा बिजनेस के अंदर हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ रोज 2.5 घंटे सिखाने के लिए रोज यहाँ पर हिमांशु जी, योगेश जी लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने काम तो बाखूबी निपटाते हैं, लेकिन अल्टीमा की जो ट्रेनिंग्स हैं उनको हम बाखूबी नहीं लेते। और मेरे को कई बार शिकायत सुनने को मिलती है, सर मेरा तो ये रह गया, मेरा तो ये रह गया। भाई रह गया रहेगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग में नहीं आते, आप मीटिंग में नहीं आते। दूसरा यह है कि आप यदि इस काम को पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो अच्छी जगह बैठ करके इस बिजनेस को लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए और अपने लक्ष्य को बनाइए, उस रास्ते पे चलिए। जो रास्ता सही है उसको तरीके से हम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे, और वही पहुंचेंगे जो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हिमांशु जी, आपने मुझे बोलने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर बार पहले की तरह हर दिन नई एक स्टोरी के माध्यम से आप बताने की पूरा बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त इस बात का एहसास कराता है कि आपने इस एज में कितना कुछ सीखा हुआ है और कितना कुछ आप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भी जूम मीटिंग पे आते हैं, सुबह 7:30 बजे कनेक्ट हो जाएंगे, 9 बजे तक सुनेंगे, फिर उसके बाद जो पहले दिन से काम करते आ रहे हैं वही काम करते रहेंगे। अरे दोस्तों, जब आप यहाँ पे आए हो तो क्या सपना देख करके आए हो और कैसे आपके सपने पूरे होंगे? अगर वही काम आप जो पिछले 15 सालों से करते आ रहे हो और इस जूम सेशन के बाद भी वही काम कर रहे हो, तो फिर क्या लगता है कि ये कोई अल्टीमा बिजनेस आपके घर में कोई जिन आएगा आपको पैसा देने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी सोच बना रखी है तो आज ही छोड़ दीजिए। अगर ज़ूम पर आ रहे हैं तो ज़ूम पर जो बताया जा रहा है उस पे इम्प्लीमेंट करें, टीम के साथ बात करनी है तो करें, फ़ॉलो-अप लेना है तो लें। मैं तो बहुत सारे व्यक्तियों को देखता हूँ कि लोग प्लान करवा लेते हैं और उसके बाद फ़ॉलो-अप भी नहीं लेते। फ़ॉलो-अप लेना भी आपकी एक ज़िम्मेदारी है, अपलाइन की ज़िम्मेदारी नहीं है जिन्होंने प्लान करा। फ़ॉलो-अप लेना उन व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने प्लान करवाया। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा, और काम कर ले पड़ोसी, तो ऐसा भी संभव नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपने अपनी अपलाइन से प्लान कराया है तो आपको फॉलोअप लेना आना चाहिए। और आपको एक मीटर बताता हूँ, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है और कितना ये कहते हैं आपको बेनिफिट उसके हिसाब से मिल रहा है। अगर आपकी अपलाइन का कॉल आपको आ रहा है तो इसका मतलब है आप फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हो, चाहे वो 1 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है या 3 दिन में आ रहा है। लेकिन अगर आपकी अपलाइन का फ़ोन 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है और 1.5 हफ्ते से नहीं आ रहा और 2 हफ्ते से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि अपलाइन को पता चल चुका है, जनाब अपना मीटिंग में तो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ उद्देश्य नहीं है। लेकिन अपलाइन का फ़ोन हर दिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप काम फील्ड के अंदर सही कर रहे हैं। तो हमेशा दोस्तों कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आप ये मीटर है चेक करने का, और आप चेक कर देना कि हाँ यार, मेरी तो अपलाइन ने पिछले 1.5 हफ्ते से कॉल ही नहीं करा। जब स्टार्टिंग में लगा था तो हर हफ्ते को हर दिन कॉल आता था, लेकिन अभी कॉल नहीं आता। तो क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना ही है कि आप वर्किंग पे नहीं हो और उनको पता चल चुका है कि हाँ, यहाँ पे जितनी मेहनत भी करेंगे वो सारी की सारी बेकार होने वाली है। तो अपलाइन भी हमेशा उन्हीं को कॉल करते हैं जो फील्ड के अंदर एक्टिव रहते हैं, जो सिस्टम के साथ एक्टिव रहते हैं। तो अपनी एनर्जी को एक ही जगह इन्वेस्ट मत करें। अगर आप इस सिस्टम में आए हैं तो फिर इस सिस्टम को भी थोड़ा बहुत ध्यान दें और लोगों से बातचीत करें और रिजल्ट लाने की कोशिश करें, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और ऑटोमेटिकली अपलाइन का ध्यान केंद्रित होगा आपके ऊपर और ऑटोमेटिकली आपको फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज लेंगे। हमारे बीच में नाजिया मैडम जी हैं, तो मैडम मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, वेलकम है आपका।
पाए और एक बढ़िया मैसेज से पूरी कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नाजिया खान। मैं पटना से बिजनेस कर रही हूँ यहाँ पे बिहार में। टीम तौसीफ आलम एसोसिएट्स से बिलोंग करती हूँ मैं। और अभी अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मुझे बात बहुत टच की कि जैसे हम लोग आप बिजनेस तो करने लगते हैं लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं अवेलेबल होते, हम लोग डिसाइडेड नहीं होते कि हमें करना क्यों है। हमारा वाई बहुत जरूरी है क्लियर होना। अगर हमारा वाई क्लियर होगा और स्ट्रांग होगा तो हमें वो कभी भी थकने नहीं देगा और डीमोटिवेट नहीं होने देगा। और हमारा वाई क्या होता है कि हमारा मकसद क्या है, हमें क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं, और इस बिजनेस में अगर हम आए हैं तो क्यों आए, ये बिजनेस हमें क्यों चाहिए, हमारी जिंदगी में हमें अपने आप से क्या चाहिए, ये हमें खुद से कमिटमेंट लेना है कि हमें क्या चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना ड्रीम हम लोग नहीं लिख पाते हैं सही से। तो सबसे पहले तो आप सबने अगर किसी ने भी अगर अभी जो भी सेशंस में है, इन लोगों ने अभी तक अपने ड्रीम्स को नहीं लिखा ना, आप लोग विजुअलाइज करें और एक ड्रीम कॉपी, एक ड्रीम बुक बनाए अपनी खुद की, और डेकोरेट करके बनाए जैसे मैंने बनाया। डेकोरेट करिए, सजा के बनाइए अपने ड्रीम को, पिक्चर के साथ लिखिए, अपने ड्रीम्स को लिखिए, डरिए मत। अगर आप जो लिखेंगे, जो आप सोचेंगे, तो सारी कायनात उस चीज से आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। पुरानी एक डायलॉग है तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये बात सच है। ये नेचुरली आप इस चीज को मैंने फील करा है, प्रैक्टिकली मैंने फील करा है। आप जो दिमाग में लेके चलोगे वही होने वाला है। आपका दिमाग एक मैग्नेट है, जो चीजें आप सोचोगे वो चीज आपको वो अट्रैक्ट करेगा। आपने अगर दिमाग में नेगेटिव ले आया कि मुझसे नहीं होगा, तो ये कभी नहीं होने वाला आपसे। आप पॉजिटिव रहिए, आप ये ड्रीम लिखिए, आप डरिए मत, अपने ख्वाबों को लिखिए और लिख करके ये सोचिए कि एक दिन मुझे ये काम करना है। मैंने अपने ड्रीम बुक में मेरे मेरे ख्वाबों को भी लिखा है, मेरे बच्चों को सपनों को भी लिखा है। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो कभी कभी बोलती है खेल खेल में, मम्मा मुझे पूरी दुनिया घूमना है। एक दिन वो ग्लोब से खेल रही थी और बोली मुझे पूरी दुनिया घूमना है। मैंने उसके उस सपनों को भी, क्योंकि बहुत छोटी है वो, फिर भी मैंने उसके ख्वाब को मैंने लिखा कि मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगी अपने दोनों बच्चों को। और मैं खुद अपने बल पे बोल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बल पे नहीं बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड तो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, बट मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे मेरी अपनी पहचान बने। और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेडी के लिए जो अपनी खुद की पहचान बना सके। क्योंकि इसके अलावा मैं बता रही हूँ, लेडीज के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बस यहीं तक है, किचन और बच्चे बस यहीं तक। नहीं, यही एक प्लेटफॉर्म है जो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। यानी ये मेल मेंबर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकते हैं और अपने खुद के सपने को पूरा कर सकते हैं। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। और लेडीज को मैं खासकर बोलना चाहूंगी, अपने सपनों को निकालिए, डरिए मत। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप सोच लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने ख्वाबों को लिखना शुरू करिए, अपने सपनों को लिखना शुरू करिए। आप जो भी सोचती हैं, जो दिल में ठाना है आपने, कभी ना कभी बचपन में सोचा होगा, कभी कॉलेज डेज में सोचा होगा, स्कूल टाइम में सोचा होगा, सारी चीजें आप रिकॉल करिए और सब कुछ लिख डालिए फ्रेंड्स, आज ही लिख डालिए अपनी ड्रीम बुक में और उसको सजा लीजिए। जितना सजाएंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी सज जाएगी, मैं बता रही हूँ। मैंने प्रैक्टिकली इसको फील करा है, तो मैं बताऊंगी ये चीज कि आप इस बिजनेस में अपने वाई को क्लियर करिए। आप ये कैसे होगा, ये क्लियर हो जाएगा अगर आपका वाई क्लियर है। यानी वाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप टेक्निकल सेशंस जो भी हो रहे हैं सुबह वाले शाम वाले, अगर उसको आप अटेंड कर रहे हैं प्रॉपर वे में और ऑनेस्टली काम करें ईमानदारी के साथ, कोई लालच नहीं बेच रहे हैं मार्केट में, पूरी तरह से जो जो चीजें इंस्ट्रक्ट की जा रही है, अपने टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हैं, यानी कि अपने अपलाइन से कनेक्ट हैं। अपने टेलीग्राम चैनल में हमारे जो सीईओ, जो भी फाउंडर हमारे जो भी अपडेट्स देते हैं, उसमें जो भी अपडेट्स आते हैं उससे उसके साथ हम लोग कनेक्टेड है पूरी तरह से। जो भी टेक्निकल सेशन है मॉर्निंग वाली, उसमें हम लोग प्रॉपर वे में डायरी और पेन लेके बैठते हैं और टेक्निकली हम लोग सीख रहे हैं, जो योगेश जी हमें सिखाते हैं बार बार। योगेश जी, हिमांशु जी, इन लोग कितना ज्यादा हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। कभी सोचा आप लोगों ने, कभी सोचा है कि हमें इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है? हमें इसमें ऐसे पार्टिसिपेट करना है कि अपने अंदर चेंजिंग लाना है। तो ये सारी चीजें जो इतनी मेहनत है इनकी, सारी चीजें सुधारत हो जाएगी जो कही जाती है। सच बता रहे हैं। और ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इनका अपना कोई फायदा नहीं है। हमारी जिंदगी बदलेगी। हम लोग जो यहाँ अलग अलग बैठे हैं ना, सारे लोगों की इंडिविजुअली अलग अलग सपने होंगे। सब अपने अपने सपनों को लिखिए और एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे यूनिटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव स्पोकन वर्ड्स के साथ हम लोग यहाँ बैठे और बैठ करके तब इसको काम करें। फील्ड में उतरे इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सामने वाला बंदा अल्टीमा नहीं जानता, सामने वाला बंदा आपको जानता है।
सामने वाला बंदा नाजिया खान को जानता है। जब नाजिया खान बात करेगी, उसके चेहरे में वो तेज नजर आना चाहिए और उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए कि सच में ये क्या लेके आई है। ये ऐसी वैसी चीज नहीं, ऐरी गैरी चीज नहीं लेके आई है नाजिया खान। ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और मैं बता रही हूँ, मेरे अपलाइन हमेशा ये बात बोलते हैं, मेरे मेंटोर मिस्टर तौसीफ आलम सर, मैं उनका नाम हर जगह लेती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मैं उनकी वजह से पॉजिटिव हुई हूँ। मैंने मैं पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थी इस बिजनेस में। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, वो मेरे आइडियल है। वो एक चीज हमेशा बोलते हैं कि टॉक लाइक अ डायमंड, वॉक लाइक अ डायमंड, थिंक लाइक अ डायमंड। ये बहुत जरूरी है। हम लोग आज से ये सोच रहे हैं कि हम लोग डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। सुबह के टाइम उठ के 3-4 मरतबा बोला करिए, बार बार बोलिए। ये सब काम करता है, पता है आपको, प्रकृति काम करती है अगर हम लोग काम करें। और सुबह उठ के ना गॉड को जरूर याद करिए। थैंक गॉड कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक गॉड, सबसे पहले तो गॉड को थैंक्स बोलिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स को बोलिए, उसके बाद अपने अपलाइन को बोलिए, जिसने भी आपको ये बिजनेस दिखाया पहली बार, जिनकी वजह से आप यहाँ पे आए। एंड गॉड को इसलिए थैंक्स कि गॉड की वजह से, गॉड ने चाहा तभी हम इस बिजनेस में मौजूद है। अगर गॉड नहीं चाहता तो हम नहीं होते मौजूद। तो प्रकृति काम करती है। मैं बता रही हूँ आपको कि हम लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम हमारे फाउंडर के विजन के साथ हमें मैच कराना है और तब हमें हमारे काम को करना है। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हमें बाहर निकलना है। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस जूम सेशन के माध्यम से हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और जो भी सीखा उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। सिर्फ सीख के और ये करके कोई फायदा नहीं है। जूम सेशन ऑफ होगा, फिर अपने काम में लग जाएंगे एज यूजुअल, ऐसे नहीं होता। अपनी लाइफ में अगर चेंजिंग लानी है तो खुद को बदलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, ज्यादा वक्त लेने के लिए सॉरी। थैंक यू, सुपर्णा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। अब यहाँ पर समय भी काफी ज्यादा हो चुका है और यहाँ पे लास्ट मैसेज सुनेंगे हमारी इंडिया की आवाज आप सबके जोरदार तालियों के साथ मिस्टर ललित त्यागी सर का वेलकम करते हैं। सर आप आए और एक मैसेज के साथ आपके जूम सेशन को हम क्लोज करेंगे, तो वेलकम है सर। आप भाई, मेरी आवाज ठीक है? परफेक्ट है। ओके, अगर कोई डिस्टर्बेंस तो प्लीज मुझे बता देना। सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपका कुछ छूट गया है या आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो इसका जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो हमारे कुशवा भाई अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, जिसका लिंक उन्होंने मैसेज में दिया हुआ है। तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे इन सारी चीज़ों को आप बार बार सुन के अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं। मैं पिछले 5.5 दिन रात सीखने का प्रयास करता हूँ और उस प्रयास के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा। अभी बड़ा अच्छा बात कही बहन जी ने, उन्होंने बताया कि हमें ना पहले अच्छा सोचना पड़ेगा। उनका कहने का भाव यही था हमें पूरे विश्व की कैलकुलेशन करो, पूरे संसार के अंदर 5% लोग 95% लोगों के बराबर की नेटवर्थ लिए बैठे। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन 5% लोगों की सोच ही अलग है। वो सोचते ही अलग तरीके से। उनसे आप पूछोगे ना, उनके दिमाग में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और यही फर्क है कामयाबी में, और यही फर्क है कम कामयाबी में, और यही फर्क है नाकामयाबी। हमें जैसा हम सोचते हैं उतना ही हम बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं अपने परिवार का सबसे सफल व्यक्ति बनूंगा, तो हम परिवार के सफल व्यक्ति बन जाते हैं। हम सोचते हैं मैं अपने मोहल्ले में नंबर 1 बनूंगा, हम मोहल्ले में बन जाते हैं। अगर हम सोचे कि मैं अपने शहर में, अपने कस्बे में नंबर 1 बनूंगा, तो हम उसमें बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बनूंगा, डिस्ट्रिक्ट में बन जाते हैं। और यही लेवल हमारा सोच का जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे धरातल के ऊपर आपकी कामयाबी बढ़ती है। कोई अलग, कोई कुछ इसमें कोई ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत है ही नहीं। इसमें सिर्फ यही सोचने की और यही समझने की जरूरत है कि हमारी कामयाबी केवल और केवल हमारी सोच पे डिपेंड करती है। हमारे चारों तरफ कितना ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो, कितने ही सारे लोग हमारी सपोर्ट में हो, कितना ही बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म हो, कितना ही बेहतरीन हमारा प्रोडक्ट हो,
अगर हमारी सोच पॉजिटिव नहीं है तो ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। और दूसरी बात, उसका दूसरा पहलू क्या है, अगर आपका प्लेटफॉर्म भी सही नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप उसी कमी वाले प्लेटफॉर्म को दुरुस्त करके आप उसी से नंबर 1 बन जाओ। इसके आपने अनेकों एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारी केस स्टडी हुई है इसके ऊपर। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिनके पास सारे संसाधनों की कमी थी, उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास केवल एक ही चीज थी, और वो क्या, वो थी केवल और केवल उनकी पॉजिटिव सोच, और उसी की वजह से वो आगे बढ़े। आज यहाँ हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का सबसे यूनिक हमारा प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, हमारे पास इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतने सारे जूम सेशंस, इतने सारे हमारे अपलाइन, और उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं कुछ चूक है, कुछ कमी दिखती है, तो आज बैठ के मंथन करने की जरूरत है कि यार मेरे से क्या कमी है। क्योंकि साथियों, कई बार हमें लगता है कि मैं अगर अ, मुझे ये मिल जाता तो मैं ये कर देता, मुझे वो मिल जाता तो मैं वो कर देता। साथियों, कुछ नहीं है। अब यकीन मानना, आपको और हमें इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कामयाब कर सकता है तो वो हम खुद हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ा बहुत हमारा सहयोग कर सकती है। बाकी हम सोचे कि हम सपोर्ट से ही नंबर 1 बन जाएंगे, सर कभी नहीं बनेंगे। नंबर 1 वही बनता है जो चीजों के साथ लड़ता है, चैलेंजेस का सामना करता है, मुसीबतों के आगे डट के खड़ा होता है, हर समस्या का समाधान ढूंढता है, तब वो आगे बढ़ता है। अभी हमें लगता था यार 5500 स्मार्ट लगा करेंगे, एक बारी को 11,000 सुनने में भी आया था, लेकिन वापस 2500 हो गए। कितने लोगों ने मैसेज डाला? अभी अगर ये 25,000 कर दिए जाए ना, सारी दुनिया मैसेज डालेगी। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आप लोग जब इस तरह की चीजें हों तो उनके लिए भी मैसेज डालना कीजिए कि देखो कितना पॉजिटिव काम हुआ। जो जो मिनिमम बैलेंस 5,000 रखना होता था, अब हमें वो 2500 रखना है। अभी हम अपनी, जैसे अभी हिमांशु भाई ने बताया कि अगर हम अपने वॉलेट के अंदर एनर्जी को मेंटेन करें तो वहां से फिर हमारी फीस में भी हमें फायदा होगा। तो ये सारी चीजें अपनी टीम को समझाइए, उनको बताइए कि जब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ये चाहे आपकी टीम के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, जब भी आपका कोई टीम मेंबर या फैमिली का आपका कोई बच्चा, भाई, छोटा भाई, बहन, वाइफ, कुछ भी, अगर वो कुछ भी अच्छा काम करें, तुरंत उनको अप्रिशिएट करें। कुछ गलत करें तो उनको वहां टोके। लेकिन हमारी फितरत क्या है, गलत कुछ भी हुआ तो हम टूट के पड़ते हैं, और अच्छा कुछ हो जाए ठीक है, नॉर्मल है, कोई नहीं। मेरे भाई, एप्रिसिएशन, प्रशंसा वो हथियार है जिससे आप दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं। एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो सर ये अपना एक गुण बनाइए, आप अप्रिशिएट कीजिए। आपकी टीम के व्यक्ति ने आज 5 प्लान दिए, उसको फोन कीजिए कि मुबारक हो हिमांशु भाई, आज आपने 5 प्लान दिए। और डेली ये आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। धीरे धीरे आप 5 से 6 पे जाइए, 6 से 7 पे जाइए, तो आपका रिजल्ट बढ़ेगा। आपका रिजल्ट बढ़ेगा तो आपकी टीम ग्रो करेगी, आपकी टीम ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे। अगर ये हैबिट हमने बना दी, आपके घर का बच्चा है, आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, उसको तुरंत आप अप्रिशिएट करो, कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट दो। ये अपनी फितरत बनाओ, फिर देखो कितना बड़ा काम होता है। आप देखते हो ना, पूरे संसार के अंदर, चाहे वो नौकरी हो, अपना व्यवसाय हो, कुछ भी हो, हर जगह हमें अप्रिशिएट किया जाता है और हमारा प्रमोशन होता है। तो उस प्रमोशन से क्या है, हमें हमें मोटिवेशन आता है, हम लोग और ज्यादा, हमारे हमारे को काम करने की ऊर्जा मिलती है उससे। वही सेम चीज यहाँ भी है। और जितने भी लोग आज जूम के ऊपर हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ, सर सिस्टम की तरफ से हमेशा बेफिक्र रहना, क्योंकि जो सिस्टम को हमारे चलाने वाले हैं मिस्टर एलेक्स सर, वो दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए बेताब हैं, और इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं। अभी सोच के देखो, अगर आपकी कंपनी नंबर 1 बनती है, अगर सीईओ दुनिया में नंबर 1 बनता है, तो सर आप कहाँ जाएंगे? आप भी तो कुछ ना कुछ बनेंगे ना, क्योंकि आप सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं। और मैं आपको भी दिल से सैल्यूट करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तमाम उतार चढ़ाव के बाद जो आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सर वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके, आपकी फैमिली के, आपकी टीम के, आपकी टीम की फैमिली के सारे सपने इस प्लेटफॉर्म से पूरे होंगे।
ये मैं आपको दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग सब लोग अनुभवी हैं इस सिस्टम के ऊपर। 5.5 साल का हमारा अनुभव रहा। बहुत सारे लोग आए, आने के बाद लालची बन के आए थे, कुछ लोगों ने लालच दिया भी था, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा सिस्टम आया तो वो नेगेटिव होके निकले। और आज तक वो सिस्टम के बारे में नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो किसी उन्हें कोई इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मिला? जब है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? आज आप और हम लकी हैं कि हमें और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसको आपको छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसे अनेकों लीडर को जानता हूँ जो आज इसलिए असफल है इस इंडस्ट्री के अंदर कि उनको कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो गए तो वो प्लेटफॉर्म 2 4 6 महीने साल भर चला, उसके बाद खत्म हो गया। आप और हम लकी हैं। आप आज माइंडसेट बनाइए कि सर मुझे 10 साल काम करना है, तो सर 10 साल ही सिस्टम आपके साथ है। आज आप माइंडसेट बनाइए कि मुझे अगले 20 साल काम करना है, 20 साल आपके लिए सिस्टम बना है। और जब हम लंबे समय तक किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी एक क्षेत्र में टिकते हैं तो सर वहाँ कामयाबी निश्चित होती है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी क्षेत्र। आप राजनीति में हो और आप सोचोगे कि मैं तो एक दिन में अपने क्षेत्र का विधायक बन जाऊं, सर संभव ही नहीं। पहले आपको एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उस पार्टी की सेवा करनी पड़ेगी। वहाँ अपने जो सीनियर कार्यकर्ता होंगे उनको भेजना पड़ेगा, और धीरे 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 जब काम को शिद्दत से करेंगे फिर धीरे 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 आपका नाम ऊपर पहुंचेगा। अगले 5 10 साल 20 साल के बाद आप इस लायक बनोगे कि पार्टी आपको टिकट देगी, तब आप चुनाव जीत के आएंगे या जो भी कुछ होगा। तो हर क्षेत्र के अंदर पहले टिकना होता है और टिकने के बावजूद उतार चढ़ाव को सहन करना होता है। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो आपके सामने दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट, अब तक आप जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया, चाहे वो हिमांशु भाई हो, कुशवा भाई हो, मैं खुद भी हूँ, हमने काम किया, हमें वहां पे बोनस आया, उसको खर्च कर दिया। यहाँ पे तो कंपनी ने आपके लिए कितनी बढ़िया चीज सोच ली कि भाई काम हमेशा एक सा नहीं चलता। मेरे नेटवर्कर को तब भी पैसा आना चाहिए अगर उसका काम नहीं चल रहा है, तो कोई ऐसा ही कुछ गड़बड़ हो जाए उसके साथ, वो 4 महीना काम ना कर पाए, तो उन्होंने हमें बोनस के रूप में बिजनेस स्प्लिट देना शुरू कर दिया। और हिमांशु भाई हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके पास 10 या 15 स्प्लिट हैं, बीएसपी बिजनेस स्प्लिट, तो सर इजीली आप बढ़िया तरीके से सर्वाइव कर पाओगे क्योंकि वो इतना आपको आराम से देते। तो हम सब लोग इस चीज पे फोकस करें कि कैसे मेरी टीम के एक एक व्यक्ति के पास कम से कम 10 बीएसपी इकट्ठी हो जाए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं। अगर 2 टाइम इन जूम सेशंस को अटेंड करें, ईमानदारी से फील्ड में जाकर लोगों के साथ बात करने का प्रयास करें, तो सर बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे मेरे भाई, जब फर्जी कंपनियों को, फर्जी प्लेटफॉर्मों को लोग मिल जाते हैं, जिसमें लोग शुरुआत ही यहाँ से करते हैं कि भाई हमारी कंपनी अभी शुरू हुई है तो 4 महीने आएगा, जो भी उसके 2 महीने के बाद, सोचो ना, उनको भी लोग मिल रहे हैं। और हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं विश्व में टॉप बनने की। आज आपके सीईओ विश्व के टॉप 5 जो ब्लॉकचेन क्रिएटर हैं उनमें है। स्मार्ट ब्लॉकचेन नामक जो हमारा ये जो नया जो कंपनी ने जो नया जो अपना प्रोडक्ट लेके आई है, सर ये बहुत जबरदस्त है। इसको हम समझ में तब आएगा जब हम अगले साल 2 साल में देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज आपकी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं। तब हमें एहसास होगा कि हम कितने बड़े प्लेटफॉर्म। तो साथियों, मेरी सभी के साथ मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप डेली सीखने का प्रयास करें, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें, और कम से कम 1 से 2 लोगों को डेली बताने का प्रयास। कई बार क्या होता है, हम जानते हैं बहुत कुछ है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार अभी प्लान नहीं करता, अभी कुछ दिन बात करूंगा, अभी मेरा प्लान थोड़ा सा कच्चा है, या मैं अभी थोड़ा सा प्लान को और मजबूत करूँ। सर एक चीज ध्यान रखिए, प्लान जो मजबूत होगा वो सर आपका प्लान देने से मजबूत होगा। सुनने से प्लान आपका मजबूत नहीं होगा। कोई भी काम हो, करने से हम उस काम में दक्ष होते हैं। अभी आप स्विमिंग की या आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी की किताब पढ़ो को, क्या उससे आपको स्विमिंग आ जाएगी? उसके लिए आपको पानी में उतरना, हाँ शुरुआत में गहरे पानी में मत जाओ, नॉर्मल से पानी में उतरो, धीरे धीरे वहां हाथ पैर मारना शुरू करो और धीरे धीरे फिर अपनी गहराई को बढ़ाओ, तो आप पक्का कामयाब। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, ये जो सुबह शाम का आपका सिलसिला है सीखने और सिखाने का,
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। मुझे लगता है शायद सर का नेटवर्क इशू था और उन्होंने मैसेज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन जो अभी भी पता चली है, स्मार्ट वॉलेट के अंदर अब 50 स्मार्ट कॉइन ही मिनिमम है। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, एलेक्स सर तो अपना काम कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? दशरथ मांझी, अगर किसी ने पिक्चर देखी हो तो अंत में दशरथ मांझी ने एक बात कही है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे ही बैठे। ये आध्यात्मिक में अगर चला जाए तो ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर सारा दिन आप घर में ही बैठे रहे तो भगवान भी कहेंगे कि यार ये सारा दिन घर में बैठा रहता है, इसका कुछ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आपको यही कहना चाहूंगा कि उनका काम वो अपना बखूबी से कर रहे हैं, यानी कि आप नेचर से भी सीख सकते हैं। गर्मी के दिन कभी भी आपने इन जगहों में सर्दी हो रही है और बरसात के मौसम में आपको कभी भी पता चला होगा कि यहाँ गर्मी हो रही है। तो नेचर जब अपना काम बखूबी कर रही है, सर्दी के समय सर्दी, बरसात के समय बरसात और गर्मी के समय गर्मी, तो क्या हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं? हाँ, हम एक काम तो कर रहे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि अल्टीमा का रेट कब ऊपर जाएगा, लेकिन अल्टीमा का रेट कैसे ऊपर जाएगा इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप और आपकी टीम सब कामयाब हो जाएंगे। हर व्यक्ति ये सोच करके बैठा हुआ है कि चलो मेरे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी दुनिया तो काम कर रही है। क्या पता पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोच के बैठा हो आजकल। तो ये भी आपने समझने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए आपके जैसे। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज सुपर।